गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरी साथ संगत जी, हमें खुद को परमात्मा को सौंप देना चाहिए, खुद को उसके आगे समर्पित कर देना चाहिए। अगर हम ये भाव रखेंगे तो ही हम 84 से मुक्त हो पाएंगे। गुरु मेरी साथ संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में सोच लेते हैं कि अगर हम मांगेंगे ही नहीं तो परमात्मा देंगे कैसे, उनको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। वो ऊपर वाला है, वो सब देखता है, सब जानता है कि हमें क्या चाहिए। हम मूर्ख बनते हैं जो उस परमात्मा से मांगने बैठ जाते हैं। जहाँ उसको याद करने की घड़ी होती है, उस याद करने की घड़ी में हमेशा उससे मांगने बैठ जाते हैं। यही सबसे बड़ी खामी होती है। जो वो देना चाहता है वो भी फिर हम पाने से चूक जाते हैं इसी मांगने के चक्कर में। तो आइए गुरु मेरी साथ संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। राजा जो कि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा की तरह बिना किसी को बताए बाजार में निकल जाता है, गांव की तरफ निकल जाता है, भेष बदल के, ये देखने के लिए कि मेरी प्रजा को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, मेरी प्रजा को कोई कमी तो नहीं हो रही है। अगर मैं राजा बन के जाऊंगा तो कोई भी मुझे अपनी परेशानी शायद नहीं बताएगा। तो अगर मैं साधारण इंसान के रूप में जाऊंगा तो ज़रूर लोगों की मैं परेशानी समझ पाऊंगा कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि ना तो वो मुझे पहचान पाएंगे और जब वो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे तो अपने मन का हाल ज़रूर मुझसे कहेंगे और वो चीज़ मुझे ऐसे ही दिखेगी जैसे हर इंसान को दिखती है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अपने ही जो राज वस्त्र होते हैं उन्हीं के ऊपर कुछ कपड़े पहन के उनको ढक के राजा निकल पड़ते हैं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आधे रास्ते पहुंचते हैं तो राजा के जो कुर्ते का बटन होता है, जो राज वस्त्र होते हैं अंदर से, वो उसका ऊपर का बटन टूट के नीचे गिर जाता है। तो जो उसके साथ में सैनिक भेष बदल के चल रहे होते हैं तो वो उस बटन को देख लेते हैं और राजा को बताते हैं कि राजा साहब, आपका सोने के कुर्ते का बटन गिर गया है, अभी हम लोगों को यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस तरीके से अगर आपका एक और कुर्ते का बटन दिखा और किसी को दिख गया तो वो शायद आपको पहचान लेंगे कि सोने के कपड़े पहनने वाला तो एक ही है, यहाँ पे हमारा राजा ही पहनता है, तो आपको वापस राजमहल चलना होगा। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, राजा ये देख के राजमहल की तरफ चलता है और अपने मंत्री से कह देता है कि ठीक है, मैं राजमहल की तरफ चलूँगा, लेकिन तुम अपने साथ में एक दर्जी को बुला लाना जो मेरे कुर्ते का बटन टाँक सके। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, राजा राजमहल की तरफ पहुँचता है। मंत्री अपने साथ में एक दर्जी को बुला लाता है जो सोने के बटन टाँक सके, वो सुनार भी होता है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, वो सुनार दर्जी उस राजा के राजमहल में पहुंच जाता है। तो राजा उससे पूछते हैं कि क्या सुनार तुम ये मेरा बटन टाँक सकते हो? तो उसने कहा कि राजा जी, खूब बखूबी से मैं इसको टाँक सकता हूँ। तो राजा उसको अपना कुर्ता निकाल के दे देते हैं और गुरु मेरी साथ संगत जी, कुछ ही देर में वो सुनार राजा के जो कुर्ते का जो बटन होता है सोने का, उसको टाँक देता है। तो राजा बड़े ही खुश होते हैं कि बड़े ही कम समय में इस सुनार ने इस काम को करके दिखा दिया। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, राजा कहते हैं कि आप मांगो, इसके बदले क्या चाहिए? तो सुनार कहता है कि राजा साहब, इसके कोई पैसे नहीं है, सोने का बटन तो आपका ही था, मैंने तो सिर्फ मजदूरी की है, तो मजदूरी के क्या पैसे लेने। तो फिर भी राजा कहता है कि फिर भी तुम्हारी मजदूरी का तो कोई ना कोई मोल होगा ही। वो मन ही मन सोचता है कि मैं राजा से क्यों जरा सी मजदूरी के पैसे लूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा राजा को इस तरीके से मेरे से बोलते हुए, या राजा से मैं क्या पैसे मांगूँ, जरा सी मजदूरी के भी कोई पैसे होते हैं क्या। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, काफ़ी देर वो मन में सोचता है, फिर कहता है, फिर राजा उससे कहता है कि तुम मुझसे मांगो, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो सुनार जो होता है वो राजा से कहता है कि राजा साहब,
जो आपका मन करता है वो मुझे दे दो। राजा कहता है कि ऐसे मैं अपने मन से क्या दे दूँ, तुम्हारी भी तो कोई मजदूरी होगी। तो वो मन में सोचने लग जाता है सुनार कि मेरी मजदूरी के तो सिर्फ 2 रुपये हैं, 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर वो रुकता है, अपने आप को मन ही मन रोकता है, कहता है अगर मैं 2 रुपये मांगूंगा तो कहीं राजा ये ना सोचे कि राजा होते हुए मुझसे ये 2 रुपये मांग रहा है, क्योंकि 2 रुपये उस समय बहुत बड़ी कीमत होती थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं राजा से 2 रुपये मांगूंगा और राजा ये सोचने लगे कि जब भी राजा होके मुझसे 2 रुपये मांग रहा है तो प्रजा से कितने मांगता होगा, और इसके फलस्वरूप मुझे कोई दंड ना दे दे राजा। तो वो कहता है राजा साहब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपका जो मन करे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा, सब आपकी मर्जी है, आप मुझे कुछ नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। तो राजा कहता है मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ, और वो अपने मंत्री को कहलवा के उस सुनार को 2 गांव भेंट में दे देता है कि इस सुनार को 2 गांव भेंट में दे दो। तो वो मन ही मन बड़ा खुश होता है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं मांगा राजा से, अगर मांगता तो क्या पता दंड भी मिल सकता था, और सिर्फ 2 ही रुपये मांग रहा था मैं, उसने तो मेरे को, देने वाले ने तो अपने मन से मुझे 2 गांव दे दिए, कहाँ 2 रुपये और कहाँ 2 गांव। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जो प्रभु परमात्मा हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर आप उनके हवाले खुद को कर देंगे, उससे कहेंगे कि जो तेरी मर्ज़ी तेरी रज़ा में रह लेंगे, जो तुझे अच्छा लगे वो हमारे लिए कर, तो वो आपको आपकी जो सोच है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के ही देगा। और अगर आप उससे मांगेंगे तो सुनार की तरह, जैसे वो मन में सोच रहा था, तो सिर्फ 2 रुपये ही मिलेंगे आपको, जो परमात्मा देना चाहता था उससे कई गुना कम ही मिलेगा फिर आपको। तो इसलिए उस परमात्मा के आगे अपने आप को समर्पित कर दें और हर रोज़ उसका शुक्रिया अदा करें कि हे परमात्मा तूने जो दिया अच्छा दिया, उसके लिए तेरा शुक्रिया, और जो तू हमारे साथ करे सब हमें मंजूर, हम तेरी रज़ा में ही रहेंगे। उसकी ही रज़ा में रहना सीख लो। अगर 84 से पार होना है, तो 84 से मुक्त होना है, तो उसकी रज़ा में रहना सीख लो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम उसकी रज़ा में रहना सीख लेंगे तो हमारे लिए जीवन आसान हो जाएगा, और अगर इस मांगने के चक्कर में फंस गए तो हम फंस के ही रह जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भी सिमरन में बैठे परमात्मा से कुछ ना मांगे, उससे हमेशा यही कहें तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, बस मुझसे दूर ना होना, मेरे आसपास ही रहना। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिर्फ इतना कहिए रोज़ सिमरन में, उससे कुछ मांगिए मत, उससे बस इतना कहें कि तेरी हर चीज़ का शुक्रिया। फिर देखिए आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मझधार में भी आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल आपको उस मझधार से पार निकाल देगा बिना उस आपको कोई नुकसान पहुंचाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद देते रहें, ताकि मैं यूं ही आपको सुंदर सुंदर साखियाँ सुनाती रहूँ। खुश रहिए, सिमरन करते रहिए, सबका भला करें।